सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं के नरेंद्र गोयल द्वारा रचित जो एक कविता है, हास्य कविता है, बंदर का धंधा, इस आज हम पढ़ेंगे। बहुत ही हास्य है। यहाँ पर औषधियों के बारे में बताया है, साथ ही साथ एक जंगल का वर्णन किया गया है जहाँ पे बंदर है, बिल्ली है, लोमड़ी है, भालू है। इन सब का अपने अपने विचार को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। तो मैं पहले पूरी कविता पढ़ूँगी, उसके बाद आपको कविता का स्पष्टीकरण देती हूँ। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुखाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छू मंतर होए फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। बंदर भोला घी कुंवर तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। देखिए, एक बंदर है जो जंगल में रहते हैं, जो बहुत ही शरारती होते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला। आला यानी बेटा जो डॉक्टर लोग जिससे मरीज को चेक करते हैं, जांच करते हैं। तो एक दिन क्या होता है, बंदर के हाथ में एक टूटा फूटा आला लग जाता है। झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेजला डाला, और उन्होंने क्या किया, तुरंत पेड़ के नीचे क्या काम किया बेटा, एक कुर्सी मेज डालकर डॉक्टर बन के बैठ गया। इतने में भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुखाम। इतने में भालू आके क्या बोलता है कि मुझे खांसी और जुखाम हो गया है। बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम, और बंदर क्या कहता है कि काम करो, तुम तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ को क्या करो, उसे लो, पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छू मंतर होए फीस तभी तुम देना। और वह कहते हैं कि इसको तुम पानी में उबालो और उबाल कर इसे पियो, और जब तुम्हारी खांसी छू मंतर हो जाए तभी तुम मुझे फीस देना, नहीं तो मुझे फीस मत देना। इतने में भालू क्या काम करता है, बंदर को, बिल्ली को बोलता ही है कि ठीक है, अभी तुम, बंदर बोलता है कि ठीक है भालू अब तुम जाओ। इतने में कौन आ जाता है बेटा, बिल्ली आ जाती है। बिल्ली क्या कहती है, बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी इसे उतार। और बिल्ली किसका शिकार करती है, खास तौर पे चूहों का शिकार करती है। तो वो तुरंत आती है, देखती है कि बंदर ने जंगल में क्या किया है, एक छोटा सा अस्पताल अपना खोल दिया है जहाँ पे वो सभी की देखभाल कर रहा है। तो बिल्ली भी जाकर कहती है कि मुझे कितने बुखार आ गए हैं, 104 बुखार आ गए हैं, और मैं अब शिकार पर कैसे जाऊं, तो मुझे जल्दी से जल्दी ठीक कर दो। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। और बंदर क्या कहता है कि ये लो रस गिलो, गिलो एक आयुर्वेदिक होता है बेटा, जो आयुर्वेदिक दुकान पर मिलता है। उसको क्या कहता है कि इसको तुम पानी में मिलाकर सुबह शाम दोपहर पियोगी तो तुम ठीक हो जाओगी, और तुम ऐसी ठीक हो जाओगी कि तुम डांस कैसे करोगी, ईना मीना डीना। चलो, अब कौन हो गया, भालू हो गया, बिल्ली हो गई। अब किसकी बारी है, लोमड़ी की बारी है। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ। और लोमड़ी यहाँ पर क्या कह रही है कि मुझे बहुत ही खूबसूरत बनाओ, इतना सुंदर, इतना अच्छा बनाओ कि लोग सिर्फ मुझे ही देखें। ऐसी बूटी लाओ, और इतनी सुंदर मैं दिखूं कि तुम ऐसी कोई आयुर्वेदिक दवा मुझे बताओ जो दुनिया में सबसे सुंदर मैं ही दिखूं। बंदर भोला घी कुंवर तुम दोनों समय लगाओ। घी कुंवर यानी देसी घी, वो क्या कहते हैं, हल्दी में मिलाकर दोनों समय अपने चेहरे पर
लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। और तुम्हारा चेहरा कैसा दिखेगा? मोती की समान, हीरे के समान एकदम चमकने लगेगा, तब तुम मुझे फीस देकर जाना। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता। और सभी का भला होने लगा बेटा। जब कोई डॉक्टर हमें अच्छी दवा देते हैं तो हम बार बार उन्हीं के पास जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, बंदर ने जो दुकान खोला है उसमें भालू को भी आराम हो गया, बिल्ली को भी आराम हो गया, लोमड़ी को भी आराम हो गया। तो यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ, सबको जब आराम हो रहा है तो मुझे भी आराम हो गया। तो जब लोग बोले चलो ठीक है, जब अच्छा मेरा धंधा निकल रहा है, तो बंदर ने क्या काम किया, और जड़ी बूटियाँ लाने का काम शुरू कर दिया। इस तरह उसका धंधा चल पड़ा। तो यहाँ पर इस पूरी कविता में एक हास्य कविता हमने देखी, जो है बंदर का धंधा। अगर आपको नहीं समझ में आया बेटा तो आप मुझसे फिर से पूछिएगा, ठीक है। धन्यवाद।